हेलो एवरीवन। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो है कि कितने रैंक पर कौन सी कॉलेज आप लोगों को अलॉट होएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो सीट्स हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की जो सीट्स है वो कितनी हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, टोटल 571 सीट्स हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे कि टोटल यहाँ पे देखें हम कि न्यू दिल्ली जो एम्स है वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, भोपाल में कितनी सीट हैं, ये सारी हम बातें करने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि फाइनली जो आप लोगों को कितनी रैंक तक कौन सी कॉलेज मिल सकती है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाती है। तो देखिए, पिछली बार जैसे हम 2019 की बात करें तो 700 ऑल ओवर 700 रैंक पे टोटल क्या मिला था, आप लोगों को कॉलेज मिल गया था। यानी जिस किसी की भी 700 रैंक पिछली बार थी, कॉलेज मिल चुका था। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि टोटल सीट तो 571 ही हैं, तो 700 पे कैसे सीट मिल गया। तो देखिए बच्चों, ध्यान रखना, नीट वाले बच्चे ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा देते हैं। यानी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है वो ये एग्ज़ाम देता है। तो यहाँ पे लगभग आप लोग 100 या 200 बच्चों को तो बाहर ही कर दीजिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी नीट में हो चुका होता है। तो वो क्यों यहाँ पे अपनी काउंसलिंग करवाएंगे। तो वो नीट वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं। तो आप लोग सोच लीजिए, 571 सीट थी, उसमें से 700 तक सिलेक्शन हुआ है। यानी जो बाकी बच्चे थे वो नीट के बच्चे थे, उन्होंने अपना मेडिकल कॉलेज डॉक्टरी के लिए ऑलरेडी ले लिया था। तो अब हम बात करते हैं कि इस बार कितनी रैंक तक आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए क्या हुआ है, पहले एम्स बीएससी नर्सिंग का इतना क्रेज नहीं था, इतने बच्चे जो नीट वाले हैं वो नहीं जानते थे कि ये एम्स बीएससी नर्सिंग होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया का ज़माना आया, यूट्यूब वगैरह आए, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। तो आजकल यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, बच्चे हर एक फॉर्म को भर लेते हैं। यानी इस बार लगभग हम देखें तो 250 से 300 बच्चों ने, यानी जो नीट के बच्चे थे, एक हमारी स्टूडेंट थी, आप लोगों ने देखा होगा 14th रैंक आई है ऑल इंडिया एम्स बीएससी नर्सिंग में, और उसका नीट भी हो चुका है। तो वो एम्स बीएससी नर्सिंग में नहीं जाएगी, वो नीट में जाएगी, तो उसकी एक सीट खाली हो गई। वैसे ही लगभग 250 बच्चे हैं इस बार मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप लोगों की ऑल इंडिया 900 रैंक भी है तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। बट यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा कैटेगरी रैंक आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक मैसेज में दिखा रखा है कि न्यू दिल्ली में 96 सीट है। बच्चों ध्यान रखना, न्यू दिल्ली एम्स है उसमें 96 सीट है, भोपाल में 75 है, भुवनेश्वर में 75 है, पटना में 75 है। आप लोग किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करेंगे आप लोग इससे ही समझ लीजिएगा। जोधपुर में 75 है, रायपुर में 75 है, ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा है 100। तो देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा तो है ऋषिकेश, उसके बाद में है न्यू दिल्ली। तो देखिए, अगर किसी की ऑल इंडिया रैंक अगर 150 तक है, कितनी 150 तक है, तो उससे एम्स न्यू दिल्ली आराम से मिल सकता है। आप लोग घबराइए मत। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज रैंक कितनी होगी तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज तो लिख रखा है। देखिए, जनरल 238 सीट है, जनरल की सीट है 238। आप लोग मान के चलिए 350 तक आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अगर किसी की 350 तक भी जनरल में रैंक आ रही है तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो नीट के बच्चे हैं, कुछ वो अलग हो जाएंगे। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की सीट है बच्चों 56। बहुत बड़ा क्राइटेरिया लेके चल रहा है ईडब्ल्यूएस, तो 56 सीट है। यहाँ पे आप लोग लेके चलिए 60 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी का है 152 सीट है, ये 152, और आप लोगों का 200 तक, यानी आप लोगों की जो रैंक है वो 200 तक है ओबीसी के अंदर, तो सिलेक्शन आप लोगों का श्योर है। फिर एससी की बात करते हैं तो 87 सीट है, लेकिन सिलेक्शन आप लोग मानिए 150 तक। और एसटी की देखें तो 38 ही सीट है, और सिलेक्शन हम लोग देखें तो लगभग 100 रैंक तक आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया
कि कितनी रैंक है आप लोगों की और इतनी रैंक तक आप लोगों का सिलेक्शन होएगा या नहीं होएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरी कैटेगरी रैंक कितनी है, ऑल ओवर रैंक कितनी है, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है। अब आप खुद समझदार हैं, आप लोग देख लीजिए आप लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर है या नहीं है, और जल्द ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।